तो राज्यसभा में कुल मिलाकर गतिरोध जारी रहा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे के मामले में आज एक नया मोड़ आ गया है। आपको रॉबर्ट वाड्रा पूरा जो डीएलएफ के साथ जमीन का डील था उस पूरी खबर को आपको हम बताएंगे। दरअसल वो डील क्या था, लेकिन अपडेट बता दें। फिलहाल अपडेट ये है कि गायब है वाड्रा फाइल के पेज नंबर 1 और 2। वो जो फाइल थी उससे पेज नंबर 1 और 2 गायब है। और साथ ही साथ आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने दिए हैं जांच के आदेश। जब ये खबर सामने आई तब हरियाणा सरकार ने अब इसके बाद जांच के आदेश दे दिए हैं। गायब पन्नों पर था जांच कमेटी को लेकर नोटिंग। जो जांच कमेटी 3 आईएएस ऑफिसर्स की बनाई गई थी, हुड्डा सरकार ने बनाई थी 3 सदस्यीय जांच कमेटी। जांच कमेटी ने रॉबर्ट वाड्रा को दी है क्लीन चिट। खेमका की आरटीआई से हुआ गायब पन्नों का खुलासा। तो ये अपडेट है इस पूरे मामले पर। ये अपडेट है कि 2 पन्ने गायब हैं। वाड्रा और डीएलएफ का जो जमीन का सौदा था उस पे जो फाइल थी उसके 2 पन्ने, पहला और दूसरा पन्ना गायब है, जिसमें बताया गया था उस जांच टीम के बारे में खबर थी। और हमारे साथ अशोक खेमका सीधे जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। खेमका साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्यों लगता है कि आखिर ये पन्ने क्यों गायब हो गए? इसके जरिए क्या छुपाया जा रहा है? 2 नोटिंग शीट्स को मुख्य फाइल से डिटैच कर लिया गया है, पृथक कर लिया गया है और अतः इनको अभी आपको दिया नहीं जा सकता। ऐसा था कि मुझे कमेटी की रिपोर्ट पर चार्जशीट किया गया था। ये कमेटी गठित हुई थी अक्टूबर 2012 में, जब मैंने एक जो इंतकाल था स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की फर्म है, और डीएलएफ के बीच एक लैंड म्यूटेशन डील था, उसको कैंसिल किया था और इनकी कंपनियों की जांच के आदेश दिए थे, जो कि डीड्स अंडर वैल्यू की आरोप था मीडिया में। तो उसकी एक जांच के आदेश दिए थे संबंधित डिप्टी कमिश्नर्स को। तो उसके खिलाफ उस समय की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी की रिपोर्ट पर मुझे चार्जशीट किया गया। तो मैंने अपने कुछ जवाब देने के लिए सरकार से कहा कि मुझे कुछ दस्तावेज दिखाए जाएं। सरकार ने उसको मुझे मना किया। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, अपना जवाब देने के लिए, क्योंकि चार्जशीट मुझे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे दिया गया, और जब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे दिया गया तो ये जरूरी है जानना कि कमेटी के जांच के क्या मुद्दे थे, जांच किस बात की थी और सदस्य कैसे चुने गए। क्योंकि जांच उन आदेशों की थी जो राज्य सरकार की तरफ से अंतिम आदेश थे और उनकी सिर्फ अपील हाई कोर्ट में जा सकती थी। आईएएस अफसर की एक कमेटी उन आदेशों को अपास्त नहीं कर सकती थी। हाँ, वो जांच जरूर कर सकती थी और जांच के आधार पर अगर कुछ अनियमितताएं पाई गई थी तो सरकार का धर्म था कि वो कोर्ट जाती और कोर्ट से इन आदेशों को अपास्त कराती।